सो गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे 2 ऑफ माई हॉस्टल लाइफ। आज डे 2 है एंड आज मेरे को फाइनली एफएमसी की वीडियो बनानी है। चलो गाइज, तो स्टार्ट करते हैं अपना दिन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर एडियो, लेट्स कंटिन्यू। चलो फिर स्टार्ट करते हैं माय एफएमसी स्क्रीनिंग 3 days एक्सपीरियंस। एंड हाँ, मैंने फॉर्मल्स क्यों पहने हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि भाई अभी एसीएमएस में आए हैं तो फिर एसीएमएस के रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे रूल है कि जो भी फ्रेशर हैं उनको रूम से बाहर निकलते फॉर्मल्स में होना चाहिए। एंड अभी मैं आया हूँ वैसे, एंड ये जो बाल देखते हो ना, ये बाल भी उड़ा देंगे मेरे थोड़े दिन, मतलब आज ही उड़ा देंगे। आज ये बाल का भी सफाया हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इंटरव्यू। सो एएफएमसी इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कुछ होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखो यार, इंटरव्यू ज्यादा लंबा होता नहीं है। नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है ना वो 4-5 मिनट का होता है, 5-7 मिनट का होता है। इंटरव्यू ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं होता है। तो उसमें तुमसे पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। तो तुम बताओ कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ से की थी, ऐसे नॉर्मल तुम अपना बताओगे। उसके बाद वो तुमसे पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर फैमिली, तो फिर तुम बताओगे कि मेरे फादर ये हैं, मेरे फादर ये काम करते हैं, माई मदर इज दिस, माई मदर ये काम करती है, मेरे इतने सिबलिंग्स हैं, वो क्या करते हैं। तो जो सवाल का जो क्वेश्चन पूछे उसी में बताना है। अगर तुमसे तुम्हारे बारे में पूछे तो तुम अपने बारे में बताना, फैमिली के बारे में पूछे तो तुम फैमिली के बारे में बताना, ठीक है। तुम मिक्सअप मत करना, अपना कॉन्फिडेंस से आंसर दोगे ना तो फिर बस वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं और कुछ चेक नहीं करते। फिर तुम बताओगे ना टेल मी अबाउट योर फैमिली, एंड वो तुमसे पूछ लेंगे तुम कहाँ के रहने वाले, तुम बताओगे कि मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। इंटरव्यू तुम इंग्लिश में दो, हिंदी में दो, डजेंट मैटर। मैंने मोस्टली इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था एंड सम पार्ट मैंने दिया था हिंदी में। सो मतलब दे विल आस्क यू क्वेश्चन इन इंग्लिश, देन यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो इंग्लिश में पूछे तो तुम हिंदी में भी जवाब दे सकते हो, वो हिंदी में पूछे तो तुम हिंदी में जवाब दे सकते हो। तो वो तुमसे पूछेंगे तुम्हारे जो जहाँ के तुम रहने वाले हो उसके बारे में कुछ स्पेशल, उसके बारे में कुछ स्पेशल, उसके उस प्लेस के बारे में कुछ स्पेशल, उस प्लेस के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताओ। स्पेशलिटी तो मतलब कि तुम्हारे वो प्लेस में क्या स्पेशल है, तो उसमें तुम बता सकते हो जो भी तुम्हारे प्लेस में है। जैसे कि तुम दिल्ली में रहते हो तो फिर दिल्ली में लाल किला हो गया एंड बाकी चीजें होगी, तो फिर बता सकते हो। तुम्हारे कोई पोइट हो गया वहाँ का फेमस, कोई सिंगर हो गया, कोई पॉलिटिशियन हो गया, जो भी तुम बताना चाहो बता सकते हो। तो नॉर्मल इंटरव्यू होता है, तुमसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं, जहाँ तुम रहने वाले हो उसके बारे में पूछते हैं। और उसके बाद पूछते हैं कि तुम्हारी हॉबीज क्या है। तो तुम्हारी जो भी हॉबीज है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, आर्ट्स, पेंटिंग, पोएम, कुछ भी, जिमिंग, वो तुम बताना। मेरे से पूछा तो फिर मैंने बताया था कि सर आई लाइक जिमिंग, आई लाइक कंपोजिंग, आई हैव कंपोज्ड अ फ्यू सॉन्ग्स, पोएम्स, फ्रेजेस, तो ये सब बताया था। एंड उस टाइम पे आई वॉज रिकॉर्डिंग माई पोएम्स जो मैंने लिखी थी उस टाइम पे। एंड लेकिन उन्होंने मेरे से नहीं पूछा। एंड ये भी नहीं कि गाइस वो तुमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मेरे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो फिर मैंने बताया सर माई फेवरेट सब्जेक्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आई ऑल्सो लाइक बायोलॉजी बट आई डोंट लाइक डूइंग फिजिक्स। तो मैंने ऐसे करके कुछ बताया। फिर उन्होंने मुझसे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फिर मैंने बताया था सर बायोलॉजी के अंदर बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, एंड जूलॉजी के अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी होता है, ये सब। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लंग। तो फिर मैंने बताया सर लंग के अंदर ट्रैकिया होता है, ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकिया होता है, एल्वियोलाई होता है, एंड एक कंडक्टिंग पार्ट होता है, एक रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, ये सब तो मैंने अच्छे से बता दिया। फिर उसके बाद एक नेवी वाले ऑफिसर थे, मैंने जब ये बताया ना कि सर आई डोंट लाइक फिजिक्स, तो फिर उन्होंने फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ भाई टेल मी अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो गाइस ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इतनी फिजिक्स तो हमने की है, नीट में 150 मार्क्स आए थे फिजिक्स में।
सो मैंने बताया कि सर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज t equals to 2π/r, नहीं ऐसे ही तो गलत बता दिया, t equals to 2π/L/g, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। एंड फिर सर पूछते कि अच्छा बताओ कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, तो गाइस ये तो इजी क्वेश्चन है, तो तुम्हें पता होगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये भी मैंने बता दिया। सो इस सब के बाद मतलब हाँ अच्छा गया था मेरा टोटल ओवरऑल इंटरव्यू। उसके बाद दे विल आस्क यू कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन AFMC। तो गाइस मेरा तो तुम लोगों को पता ही था, मतलब हमेशा से एक ड्रीम था AFMC के बारे में, आई वाज पैशनेट अबाउट AFMC। तो फिर मैंने वो बताया कि माय रीजन कि व्हाई आई वांट टू ज्वाइन AFMC, मैंने 2 साल से ये सपना देखा था, माय फादर वाज आल्सो इन आर्मी, सो मैंने वो बता दिया। तुम्हारे भी अलग रीजंस हो सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन AFMC। इस चीज़ का तो तुम सोच के रख लो कि तुम ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन AFMC, तो उसका तुम अपना आंसर प्रिपेयर करके रखना। नॉर्मली क्वेश्चन होता है, नॉर्मल इंटरव्यू होता है, पैनल बहुत ही अच्छा होता है, पैनल बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है, काइंड होता है, वो तुम्हें रिलैक्स करना चाहते हो, तुम्हारी लेना नहीं चाहते, ठीक है। उसमें पैनल में 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 7 मेंबर्स में से एक फीमेल होंगी, 3 आर्मी के ऑफिसर्स होंगे, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। एक साइकोलॉजी के होंगे सर, तो फिर एक ऐसा पैनल होता है। और पैनल बाहर ऐसे सामने होता है, तुम उनके सामने बैठे होते हो एंड माइक लगा होता है, उनके पास एक लैपटॉप होता है। तो गाइज आगे मैं बताऊंगा पैट के बारे में, तो जो तुम पैट के अंदर डिटेल्स फिल करके आओगे ना वही तुमसे पूछेंगे। तो पैट के नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन पैट से तुम्हारा माइंड रीड कर लेते हैं वो, कि फिर पूछते तुमसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते, ठीक। हाँ ये सब हो गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हारे AFMC में सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या तुम AFMC आओगे। तो मैंने कहा सर ये तो मेरा ड्रीम कॉलेज है, AFMC में नहीं आऊंगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगा। तो मैंने कहा सर डेफिनेटली आऊंगा AFMC। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। मैंने कहा सर मेरे को GMC हल्द्वानी हुआ। फिर उन्होंने पूछा नीट में कितने मार्क्स हैं, मैंने बताया सर 640 मार्क्स है। बोले अच्छा स्कोर है तो तुम यहाँ पे क्यों आना चाहते हो। मैंने बताया सर ड्रीम कॉलेज है। फिर उन्होंने कहा ऑल द बेस्ट, अभी तुम जा सकते हो। तो फिर ऐसे मेरा इंटरव्यू हो गया। सो इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था, मतलब मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। मोस्टली बच्चों का इंटरव्यू अच्छा जाता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो निराश होकर बाहर आता है कि भाई मैं बोल नहीं पाया इंटरव्यू में। सब बोल लेते हैं, बस तुम्हें अपना थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ता है। ये नहीं कि टीचर तुमसे सवाल पूछ रहा है फिर तुम अटक जाओ, सर घबरा गया, नहीं हो रहा। नहीं, काम माइंड से कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। नहीं आता तो बोलो सॉरी सर आई डोंट नो। कोई क्वेश्चन अटक जाए तो बोलो सॉरी सर आई डोंट नो। लेकिन चुप नहीं रहना है। इंटरव्यू में वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारे पर्सनालिटी चेक करना चाहते हैं, कैसे तुम रूम में एंटर कर रहे हो, क्या तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस है, कैसे तुम अपने आप को प्रेजेंट करते हो। मतलब वो पर्सनालिटी चेक होता है, वो तुम्हारी नॉलेज चेक नहीं करते हैं। हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन वो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होते हैं, ना कि तुम्हारे लेने के लिए, ठीक है। तो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है गाइस टॉयलर और पैट। टॉयलर और पैट का बता देता हूँ मैं, पहले पैट का बताता हूँ। जो पैट होता है ना, पैट में होता है साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं एंड तुम्हें 15 मिनट देते हैं 60 क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो जो 60 क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन होता है कि लाइक डू यू बिलीव इन सोशल वर्क। तो फिर अगर तुम सोशल वर्क में बिलीव करते हो तो फिर उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, एग्री, डिसएग्री, हाईली एग्री, हाईली डिसएग्री एंड न्यूट्रल। तो फिर तुम उसमें ऐसे फिल करना होता है। ऐसे 60 क्वेश्चंस होते हैं कि डू यू थिंक पॉलिटिशियंस आर डूइंग गुड वर्क, डू यू थिंक पोएट्स कैन चेंज द थिंकिंग ऑफ पीपल, ऐसे ऐसे करके मतलब 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिससे तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम कैसे सोचते हो कि तुम इंडिविजुअल काम करना चाहते हो, ग्रुप में काम करना चाहते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि तुम हायरार्की में बिलीव करते हो। तो फिर उससे उसके अंदर जो तुम आंसर मार्क करते हो ना, उसका रिजल्ट आ जाता है इंटरव्यू वाले के पास। तो फिर तुमने उसमें ये मार्क कर दिया ना कि भाई आई डोंट बिलीव कि पोएट्स कैन चेंज द थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी। तो फिर वो तुमसे ऐसे पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट द ऑथर्स इन योर सिटी, तुम्हारे प्लेस में कोई फेमस ऑथर हो। तो फिर उन्होंने कौन सी पोएम लिखी है। तो मतलब हाँ, जैसा तुम पैट में करोगे वैसे तुम्हारा इंटरव्यू होगा। सो पैट भी अपना अच्छे से देना है। पैट के कोई नंबर नहीं जुड़ते, जो 60 क्वेश्चन होते हैं 15 मिनट में करने होते हैं, इनके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, कोई तुमसे इसके नंबर नहीं देगा, ठीक है। अरे यार अभी कमेंट्स में बच्चे बोलेंगे कि कितनी बार ठीक है बोला, बताओ लाइक करो। यार क्या इतना ठीक है क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यार स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है ना, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और वो सब याद कर रहा हूँ ना, तो मजा आ रहा है।
कैसे लेके गए थे हमें अशोका लाइब्रेरी, इतनी बड़ी और इतनी बढ़िया भाई, इतना अच्छा कैंपस था ना उसका, इतना खाना अच्छा था, इतना सुंदर कैंपस था। तो हो गया पैट के बारे में। पैट के बारे में मैं बता दिया कि बस तुम्हारा माइंड मेंटल साइकोलॉजिस्ट चेक करते हैं और कुछ चेक नहीं करते हैं, लेकिन वो भी अच्छे से देना क्योंकि उसी के बेसिस पे तुम्हारा इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद आ जाता है टॉयलर की बारी। सो टॉयलर के बारे में मैं बता देता हूँ। जो टॉयलर होता है ना तुम्हारा, टॉयलर के अंदर आती है इंग्लिश और रीजनिंग। जो इंग्लिश होती है वो तुम्हारी बेसिक इंग्लिश होती है, 10th से 12th के जो होती है ना इंग्लिश, वैसे इंग्लिश होती है। उसके अंदर आते तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, जम्बल सेंटेंसेस आते हैं, और तुम्हारे वो आते हैं एंटोनियम आते हैं, सिनोनियम्स आते हैं, और ग्रामेटिकल एरर्स आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो फिर तुम कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे यार, कॉम्प्रिहेंशन आसान होते, 2 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, वो तुम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जंबल सेंटेंसेस भी होते हैं, वो भी इजी होते हैं, वो भी कर लोगे। उसके बाद जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं, अगर तुम्हारी ग्रामर ठीक है तो फिर वो भी हो जाएंगे। और जो चीज़ें बच रही है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चों की, वो है एंटोनियम एंड सिनोनियम्स। तो फिर ये चीज़ें है ना, तो फिर मतलब जो चीज तुम्हें आता है, जिस चीज पे तुम कॉन्फिडेंट हो ना, उसी का आंसर मार्क करना, बाकी वाले मार्क मत करना। ये जो पैट होते हैं, टॉयलर होता है, ये दोनों कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं, मतलब कंप्यूटर पे तुम्हारा टेस्ट होते हैं। और जो पैट होता है उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, टॉयलर में 40 क्वेश्चन होते हैं। पैट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनकी कोई मार्किंग स्कीम नहीं होती, लेकिन जो टॉयलर के क्वेश्चन होते हैं 40 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स ईच, तो मतलब 80 मार्क्स का वो टेस्ट होता है टॉयलर का। उसमें तुम रीजनिंग कर लोगे, रीजनिंग इजी होती है। इंग्लिश कर लोगे, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, एंटोनिम सिनोनिम देख के करना, जो आते वही करना, जो उनसे नहीं आते मत करना, क्योंकि इन मार्क्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इंटरव्यू के नंबर से। तो इसकी तुम तैयारी कैसे करोगे? मत करो यार तैयारी। अगर तुम्हारी इंग्लिश ठीक है ना, 11th-12th में तुमने अच्छे से इंग्लिश की थी, तो फिर तुम इसे भी क्लियर कर लोगे। एंटोनिम सिनोनिम की तैयारी हो नहीं सकती, कुछ भी पूछ लेंगे यार, 1000, 2000, 3000, 6000, कितनी एंटोनिम सिनोनिम रटोगे? इतने तो रटे नहीं जाएंगे कि तुम्हारा सेम टू सेम आ जाएगा। सो तैयारी मत करो इसकी। मैं तो कोई तैयारी नहीं की थी, नॉर्मल होता है, सभी बच्चों के गलत होते हैं एंटोनिम सिनोनिम। बाकी तुम्हारी इंग्लिश ठीक है तो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में नंबर आ जाएंगे। पैट भी हो गया, टॉयलर भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। मैं बता देता हूँ प्री इंटरव्यू के बारे में। मैंने प्री इंटरव्यू के बारे में बात नहीं की है ना। सो तुम्हारा मेन इंटरव्यू से पहले एक प्री इंटरव्यू होता है। उस प्री इंटरव्यू में तुमसे एक ही ऑफिसर बात करते हैं, ब्रिगेडियर लेवल के या फिर कर्नल लेवल के होते हैं। वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी फैमिली में कोई आर्मी बैकग्राउंड से है, उसके नंबर लगते हैं। क्या तुमने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, उसके नंबर लगते हैं। एनसीसी के बारे में पूछेंगे, तुमने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया था, तो ये सब भी पूछेंगे वहाँ पे। एंड वो शॉर्ट इंटरव्यू होता है, वो मेरा भी काफ़ी अच्छा गया था। वो 16 मार्क्स का होता है एंड मुझे पता चला था कि मेरे उसमें 16 में से 16 मार्क्स फुल आए थे। अगर तुम आर्मी बैकग्राउंड से हो ना, तो फिर तुम्हारा मेडिकल क्लियर होगा, तो अश्योर्ड गारंटी है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर तुम्हारी फैमिली में कोई आर्मी से है ना, तो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। तो एफएमसी का इंटरव्यू देने जरूर जाना है। उससे बेस्ट कोई इंस्टीट्यूट बना ही नहीं है। इतना सुंदर, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मैंने कभी देखा भी नहीं। मेरा एक सपना तो पूरा हुआ यार, मैं एफएमसी तक पहुंचा, लेकिन वहां पे एडमिशन नहीं ले पाया। लेकिन 2 साल से जो सपना देखा था, मैंने खुद को तो प्रूव किया है, मैं वहां तक गया हूँ। अभी जो मेरी किस्मत में था वो मुझे मिला, जो नहीं मिलना तो वो नहीं मिला। मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। अभी मेडिकली फिट होना, अनफिट होना, इंटरव्यू में सिलेक्ट होना नहीं होना, ये मेरे बस में नहीं था। जितना मेरे बस में था मैंने किया। मुझे इतना पता था यार, मैं अगर मेडिकली फिट हो जाता ना, मैं इतना कॉन्फिडेंट था अपना बाकी प्रोसीजर्स के बारे में कि मैं मेरिट लिस्ट में टॉप 10 के अंदर तो जरूर आता। मैं मार्किंग स्कीम फिर से डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो 720 मार्क्स का नीट होता है एंड 80 मार्क्स का टॉयलर होता है। तो ये सारे मिला के हो जाता है 800 मार्क्स। 800 मार्क्स को तुम 4 से डिवाइड कर दो तो नंबर बनेगा 200। तो इस 200 में से तुम्हारे वो नंबर बनेंगे, जैसे कि तुम्हारे नीट में आए 600 मार्क्स एंड तुम्हारे उसके अंदर आए टॉयलर के अंदर आए फुल मार्क्स 80 मार्क्स मान लो, तो फिर ये हो गए 680। तो 680 को 4 से डिवाइड करो तो कितने हो गए? ये हो गए 170। तो ये 170 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स इंटरव्यू के, 50 में से तुम्हारे मान लो 30 नंबर आ गए, तो 170 प्लस 30 इज 200। तो तुम्हारे 200 मार्क्स बनेंगे 250 में से।
तो फिर दिस इज योर फाइनल स्कोर। अगर तुम मेडिकली फिट हो तो फिर इसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है एंड जो स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आते हैं उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है AFMC। एंड यार ये वीडियो बनाते बनाते यार सारी मेमोरीज रिकॉल हो गई, अभी मैं फिर से उसी के बारे में सोच रहा हूँ। बट आई एम हैप्पी वेयर आई एम एंड स्टिल यार मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। स्टिल तुम्हारे मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो फिर तुम कमेंट्स में पूछ लेना कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक डाउट है FMC से रिलेटेड वो भी पूछ लेना, वो मैं बता दूंगा। तो यार हाँ, लाइक कर दो यार। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। अगर कोई FMC के बारे में सीरियस है एंड FMC में जाना चाहता है उसको शेयर करो। एंड यार मैं बताऊँ ना, आई पर्सनली लव FMC। उस जैसा कोई इंस्टीट्यूट होगा नहीं। फिर AFMC का इंटरव्यू जरूर दे के जाना यार। मैं आजकल ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग FMC टिक तो कर देते हैं लेकिन इंटरव्यू देने पहुंचते नहीं है। मैं बताऊँ, अगर तुम इंटरव्यू देने जाओगे ना तो फिर तुम्हारा इंटरव्यू देने जाते ही मान लो 60% सिलेक्शन हो गया, क्योंकि 1500-1600 बच्चों की लिस्ट आती है एंड उसमें से हार्डली 1/3 बच्चे आते हैं, हार्डली। सो जो 1600 बच्चे ना उनमें से हार्डली 600 बच्चे आए थे। तो उन 600 में से ये मान लो कि 600 में से 150 सिलेक्ट करने हैं, 130 सिलेक्ट करने हैं, बॉयज में 105 सिलेक्ट करने हैं। तो कितना कम कंपटीशन है यार। आधे बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। एंड अगर तुम कॉन्फिडेंट हो अपने आप के ऊपर तो फिर AFMC का इंटरव्यू जरूर दे के आना, क्योंकि इससे अच्छा इंस्टीट्यूट तुम्हें मिलेगा नहीं। AFMC ऑलवेज विद लव। सो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड अगर तुम्हें ये हेल्पफुल लगे तो फिर शेयर भी करना इस वीडियो को एंड कमेंट्स में पूछ लेना यार, कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो FMC के बारे में। अगर हो सका तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।